नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अर्थालंकार का अगला जो भाग है वो रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा है जहाँ गुणों की अत्यंत समानता के कारण, उपमेय और पर उपमान का आरोप हो, उपमेय में उपमान का आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, दोनों में भिन्नता समाप्त कर दी जाए, तो में कोई अंतर न रह जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा है जहां पर गुणों में अत्यंत समानता के कारण दोनों को एक कर दिया जाए, दोनों में भेद हटा दिया जाए, उपमेय को उपमान में आरोपित कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो उपमा अलंकार में था, 4 अंग उसके थे: उपमेय, उपमान, साधारण वर्ण, धर्म, वाचक शब्द। तो इसमें सिर्फ उपमेय और उपमान ही होते हैं, रूपक अलंकार में सिर्फ उपमेय और उपमान ही होते हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। चंद्र खिलौना, चंद्रमा का खिलौना, चंद्रमा का समान नहीं, चंद्रमा का खिलौना, खुद चंद्रमा को ही मांग रहे हैं कृष्ण। अगला उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहां पर देख, राम रतन धन, राम रूपी रतन धन, राम रूपी रतन धन, राम रूपी रतन धन पायो। अब अगला है कि बीती बिहारी जागी, अंबर पनघट पर गुरु रही, तारा घट पर लागी। देखा कि यहां पर आपको अंबर पनघट, अंबर आकाश, पनघट जहां पर पानी भरते हैं, तो आकाश रूपी पनघट, फिर तारा घट, घट होता है घड़ा, तारा रूपी घड़ा, उषा नगरी, उषा सुबह को कहते हैं और नागरी स्त्री को, तो सुबह रूपी, उषा रूपी स्त्री। तो यहां पर 3 आपको रूपक के उदाहरण मिले। इस तरह से ये रूपक अलंकार हुआ। और अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण, दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे मानो, जनो, मनु, जनु, जानो। अर्थात इसमें उदाहरण बताया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, कहती हुई यो उत्तरा के, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहां पर आपने देखा कि उत्तरा के जो अश्रुपूरित नेत्र हैं, उपमेय हैं, जिसमें कमल की पंखुड़ियां पर पड़ी हुई ओस के कणों की उपमान की कल्पना की गई है। इसी प्रकार अगला देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर आपने देखा कि मानो शब्द आया और
यहाँ पर किसको? मानो हवा के क्रोध से सोता हुआ सागर जगा। अगला देखिए, सुहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इस दोहे में पीतपट में नीलमणि, जो पीतपट है मतलब पीला वस्त्र, उसमें नीलमणि शैल अर्थात जो नीलमणि का पर्वत है उसके प्रभात मतलब सुबह की जो किरणें हैं पड़ने से मानो शब्द द्वारा संभावना की गई है, अतः यहाँ पर उत्तरपक्षा अलंकार है। अभी क्लास 9वीं में ही है मेघ आए बंठन के समर के, उसी में से है पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बंठन के समर के। तो इस तरह से हमने देखा कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसमें उपमेय और को ही उपमान मान लिया जाता है, उसमें उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इस तरह से ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ।